हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का, अपने फैमिली का और अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस आज मैंने सब्जेक्ट केमिस्ट्री का क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लाया हूँ। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला गाइस, आप इस वीडियो को मिस नहीं करें, इसको अंत तक देखें क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ठीक है गाइज। तो चलिए हम लोग बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। पहला आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मेथड, ठीक है। इसमें देखेंगे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे होता है, और सेकंड देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है गाइज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कैसे इसको बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मेथड कैसे हम लोग लगाते हैं गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट को सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग लिख लेना है गाइज, ठीक है। सोडियम इस तरफ, क्लोरीन इस तरफ, ठीक है। उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सोडियम का 11 होता है, 11 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्लोरीन का 17 होता है गाइज, ठीक है। अब इसका कर देंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में किए थे गाइज, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 281, इसका हो जाएगा 287, ठीक है। ये के में 2, एल में 8, एम में 1, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखो, ठीक है, इसका ऑक्टेट यहाँ से यहाँ तक फुलफिल है। देखो 2 से 8 तक क्या इसका ऑक्टेट फुलफिल है। एक इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये लूज कर सकता है गाइज, ठीक है, ये लूज करेगा। तो क्या करेंगे दिखाओ, सोडियम लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर, देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हम लोग, लूज कर दिया। अब जो लूज करता है गाइज, उससे इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गया है, तो लॉस को हम दिखाते हैं प्लस के साइन, ठीक है। तो इस सोडियम के ऊपर चार्ज लग जाएगा प्लस का, उसको बोलते हैं सोडियम कैटायन। मतलब ये शो कर रहा है कि एक से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है गाइज, ठीक है। तो देखो ये निकल गया तो क्या ना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 7 क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन कितना होता है 17, तो 287 हो गया। अब क्लोरीन के बाद देखो यहाँ से यहाँ तक तो ऑक्टेट फुलफिल है, लेकिन यहाँ फुलफिल नहीं है, ठीक है। इसको 8 होना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 होने के लिए क्या चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रिसीव करेगा गाइस, ठीक है। कौन देगा, यही सोडियम के पास जो एक्स्ट्रा था ना, वो इसको ट्रांसफ़र करेगा, तो इसको 8 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो हो जाएगा क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये शो कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड एनायन, ठीक है। इस नेगेटिव मतलब कि एक एक्स्ट्रा रिसीव किया है, और पॉजिटिव मतलब एक लूज़ किया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ठीक है। देखो कितना हो गया, रिसीव कर लिया एक, तो क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है गाइस। अब इसको दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखो सोडियम है, इसके पास देखो लास्ट इसको देखना है, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही है, तो इसमें शो कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर 287 था, इसको लास्ट में देखना है, 7 है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर क्रॉस चिन्ह से दिखाया गया है। यहाँ 2 हो गया, 4, 6, 7, ठीक है, 7 हो गया। अगर ये इसको दे देता है, सोडियम में जो एक इलेक्ट्रॉन के पास है, इसको अगर दे देता है, तो ये हो जाएगा 288 गाइस। देखो कितना हो जाएगा 288, चूँकि इसके पास 7 था, एक मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या किया, ये सोडियम इसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, इसको क्लोरीन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सोडियम पास, चूँकि यहाँ से लॉस हो गया, तो चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, और ये इसके पास एक्स्ट्रा एक आ गया, तो चार्ज क्या होगा नेगेटिव। इसको ब्रैकेट में पुट कर देंगे, तो यही हो गया हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको जरूर ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो चलिएगा इसको हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखना है गाइस फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। एकदम सेम वैसे ही करना है। देखो यहाँ मैग्नीशियम लिख देना है हम लोग को, यहाँ क्लोरीन देना है। इसका होता है एटॉमिक नंबर 12, तो हो जाएगा 282, इसका हो जाएगा 17, अभी देखे थे 287। अब देखो गाइस इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ तक हो 28 क्या है, इसके पास ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट है, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, जो कि लूज कर सकता है। तो लूज करे देखो mg, तो हो जाएगा जो कि 2 लूज कर दिया है, तो चार्ज यहाँ पर 2 प्लस लगेगा, इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर लूज दिखा रहा है, यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया गाइस, ठीक है।
तो 2 निकल गए तो कितना बचेगा, 2 8 बचेगा। इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नीशियम कैटायन, ठीक है। चूँकि ये लूज कर दिया है, इसलिए प्लस साइन देखा है, कितना लूज किया 2, तो 2 यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखें क्लोरीन का, अभी हम लोग किए थे सेम, ठीक है, वैसे ही दिखा देंगे क्लोराइड आयन, ठीक है। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तभी क्या होगी, ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 288 होना चाहिए, ठीक है। रिसीव किया, क्या हो जाएगा, हम लोग क्लोराइड एनायन बना जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग फॉर्मेशन कैसे होता है। Mg इसके पास, अब देखो ये ला, इसको देखना, ठीक है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 है तो इलेक्ट्रॉन एक डॉट यहाँ दिखा रहा है, एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे Cl2 मेरे पास, देखो 2 ठो है क्लोरीन, तो एक Cl यहाँ लेंगे, एक Cl यहाँ लेंगे। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, इसको देगा तो ये 8 हो जाएगा, इसको ये देगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब दोनों का जो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के रिसीव करने से गाइस, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ लूज़ किया था तो Mg2+ कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था ना, तो यहाँ 2 दिखा देंगे। और जो 2 रिसीव किया ना, एक यहाँ रिसीव किया, एक यहाँ रिसीव किया, तो यहाँ 2 दिखा देंगे। मतलब ये शो कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया गया, ठीक है। रिसीव करने को क्या किसे डिनोट करते हैं हम, नेगेटिव चार्ज से, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये दिखा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया गया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में हम लोग पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मेशन हो गया MgCl2 का। ये एकदम कन्फर्म आपके लिए एग्जाम में है, जो कि आना ही आना है, ठीक है, ये छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। अब हम लोग आगे आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है गाइस, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, इसका जवाब यही वाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ये वाला होगा गाइस, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम में शो करना है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आपको एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड से एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन कैसे रहता है वो देख लो। गिव रीज़न आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट, थोड़ा सा गैप था गाइस इसलिए छूट गया था, इसे हम नीचे लिख दिए, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट नॉट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो आपको रीज़न देना है कि आयोनिक कंपाउंड जो होता है कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन स्टेज में, ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करती है, रीज़न दो, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन दोनों चार्ज होता है गाइस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड, और दोनों के साथ में आयोनिक बॉन्ड के साथ में कॉम्बाइन करता है, ठीक है। तो इसका देखो आंसर क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। गैस क्या होता है, अगर ये आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता है गैस, ठीक है। इसलिए वहाँ से क्या होगा, कैटायन और एनायन नहीं बन पाता है, ठीक है, टूट नहीं पाता, इसलिए ये कंडक्ट नहीं कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जब यही आयोनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में होता है, घुल जाता है, पिघल जाता है, ठीक है, पिघल जाता है, तो इसमें क्या होता है कि इसके जो कैटायन होते हैं, एनायन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। अलग होने से क्या होगा, फ्री हो जाएगा, अब फ्री होने से क्या होगा, ये कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रिसिटी को, दैट्स वाई, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ये नहीं कर पाता है, बल्कि ये मोल्टेन स्टेट में कर पाता है गाइस, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर को जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आप आते हैं गाइस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, इस बार भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि देगा, ठीक है। डिफाइन गैंग, नेम द ओर्स ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ओर्स, इसका आंसर क्या होगा, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ कॉन्टामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सोइल, सैंड एट्सेट्रा, इसको बोलते हैं गैंग, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं ना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करते गए, उस समय कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे सोइल हो गया, सैंड हो गया, ये सब क्या होता है, बैठ जाता है, ठीक है, नीचे बैठ जाता है, उसी को हम बोलते हैं गैंग, ठीक है। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा था, नेम द ओर ऑफ मरकरी, तो ओर ऑफ मरकरी का नाम है गाइस सिनेबार, HGS, ठीक है, सिनेबार, इसको बोलते हैं सिनेबार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, ये तो कई बार पूछा गया एग्जाम, ठीक है, जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर करके जाओ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं इसी प्रकार वीडियो बनाता रहता हूँ, आप इस और आप मिस ना कर सको, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना, इससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते गए, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, गिव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ईच वन, ठीक है। ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो रोस्टिंग तो क्या होता है, रोस्टिंग क्या है, द सल्फाइड ओट्स, ठीक है। इस रोस्टिंग में क्या सल्फाइड ओट्स वाला ही आएगा गाइज, ठीक है। द सल्फाइड ओट्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जब सल्फाइड ओर को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड में चेंज करने के लिए उसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग गाइज, ठीक है। जैसे हम ले लिए जिंक सल्फाइड, ठीक है, प्लस O2 ले लिए, चूँकि प्रेजेंस ऑफ O2 चाहिए था हमको, O2 लिए, ये बना देगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग 2 Zn, ठीक है। यहाँ भी 2 Zn हो गया, यहाँ 2 सल्फाइड है, यहाँ भी हम लोग के पास 2 सल्फाइड हो गया। O2 मेरे पास यहाँ पर 3 2 6 हो गया, 6 यहाँ देखते हैं तो 2 4 हो गया, और यहाँ से 2 हो गया, 6 हो गया। इसको हिट करने का सिंबल है, हिट का सिंबल डेल्टा होता है गाइस, ठीक है। इसमें शो कर दिया हम डेल्टा, आप हिट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कैल्सिनेशन, इसका जस्ट अपोजिट होता है गाइस। कैल्सिनेशन क्या होता है, द कार्बोनेट ओट्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन गाइस, ठीक है। इसमें कार्बोनेट और होना चाहिए, ठीक है। इसको हमको चेंज करना है ऑक्साइड में, तो हीट करना पड़ेगा स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर में गाइज, ठीक है। जैसे आप ले लिए जिंक कार्बोनेट, इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें SO2 गैस बाहर निकलेगा, इसमें CO2 गैस बाहर निकलेगा। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाट इज एन एलॉय, स्टेट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोल्डर, विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर मेक्स इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग आंसर क्या हो। देखो, एन एलॉय इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, ठीक है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर चाहिए, ठीक, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, और नॉन मेटल। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं ब्रास, ब्रास किससे बनता है, कॉपर एंड जिंक के साथ, ठीक है। उस प्रकार से ब्रॉन्ज क्या बनता है, कॉपर और टिन के साथ चाहिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा था सोल्डर, शोल्डर कंसिस्ट ऑफ लेड एंड टिन, तो सोल्डर बनता है गैस लेड से और टिन से, टिन का सिंबल है SN, ठीक है। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, चूँकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है गैस, बहुत ही कम होता है, ठीक है। विच मेक इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो ये बहुत सुटेबल होता है वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रिकल वायर को, ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है गैस, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, आप हमसे जुड़े रहिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।